अस्सलामुअलैकुम। आज का लेक्चर नंबर 15 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट विद बूटस्ट्रैप। लास्ट टाइम हम कुछ सिंपल सा डिज़ाइन बना चुके थे। मैं आप लोगों को एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। हमने एक लिटिल बिट सी जस्ट प्रैक्टिस के लिए एक एजेंसी टाइप लैंडिंग पेज बनाया था, जिसमें पहले नंबर पे हमने एक स्लाइडर रखा है, फिर अबाउट अस के एक सेक्शन बनाया, फिर सर्विसेज का, पोर्टफोलियो का, ब्लॉग का, और फिर हमने बनाया इसमें कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन और फुटर। यहाँ तक हमारी जो है साइट एक कंप्लीट हो चुकी थी। आज मेरी कोशिश होगी, बूटस्ट्रैप का लास्ट लेक्चर होगा, इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। रिस्पॉन्सिव पे काम कैसे करते हैं, बड़ी छोटी स्क्रीन पे चीज़ें कैसे लगाते हैं, इनके आर्ग्यूमेंट्स या कंडीशंस कैसे देते हैं, सारी चीज़ें इसकी करवा चुका हूँ। लेट्स सी कि इसमें अभी मज़ीद हमारे पास है सिंगल ब्लॉग पेज बनाना है। तो सिंगल पोस्ट पेज किस तरह से बनता है, मैं एक पेज बनाऊँगा, आप लोगों ने 3 पोस्टें ऐड की थी, तो आप लोगों ने 3 मज़ीद और पेज बनाने हैं। तो मैं दैट मीन्स मैं एक बनाऊँगा तो आप लोगों ने तीनों ही बनाने हैं। एक तो मैं ही बनाऊँगा, उसको देखना, आप प्रैक्टिस करेंगे देख के, बाकी दो आप लोग अपनी मर्ज़ी से खुद से बनाएंगे। अब आपने करना क्या है, करना कुछ इस तरीके से, ये जो आपने नाम लिखा हुआ है क्रिएट अ डायनामिक मार्की विद CSS एनिमेशन, ये मैंने एक उसका नाम लिखा, आर्टिकल का नाम लिखा था मैंने। तो अब आपने क्या करना, आ जाना आपने इस वाले फ़ोल्डर में, जिस फ़ोल्डर में अभी मैं हूँ, ठीक है। इस वाले फ़ोल्डर में आने के बाद आपने क्या करना है, एक फ़ोल्डर बनाना है जिसमें जिसको आप, बल्कि फ़ोल्डर नहीं बनाते, हम डायरेक्ट काम करते हैं फिलहाल, बाकी बाद में आई थिंक सो फ़ोल्डर बना लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। मैं यहाँ पे लिखूँगा ब्लॉग्स के नाम से, ठीक है, ब्लॉग्स। अब मैंने ब्लॉग्स के नाम से क्या लिखा, फ़ोल्डर बनाया, और इस फ़ोल्डर में आ जाऊँगा। इस फ़ोल्डर में आके आपने क्या करना है, एक फ़ाइल बनानी है, सेम एज़ वही बच्चों वाला काम जो हम लेक्चर नंबर 1 और 2 में कर चुके थे। यहाँ पर एक फ़ाइल बनाएंगे, तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कर लेंगे, इसको फ़ाइल में जाके सेव एज़ करेंगे, और यहाँ पर फ़िलहाल क्या आपने वही नाम लिखना है जो आपने आर्टिकल का नाम लिखा था, ठीक है। जिस आर्टिकल पे आप जिस ब्लॉग का पेज बनाने लगे हैं उस ब्लॉग का ही नाम लिखेंगे, अदरवाइज़ बाकी इधर उधर की फजूल चीज़ें जो है कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हमारा ब्लॉग है, तो ब्लॉग्स का टाइटल जो था हमारे पास ये वाला था, ठीक है। इसको मैं करता हूँ कॉपी। अब इसको फाइल बनाने से पहले इसको एक बार नोटपैड पे अलहदा ओपन कर लें और यहाँ पर कर लें पेस्ट। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसके कैपिटल लेटर्स को सबको स्मॉल करना है और इनकी स्पेस ख़त्म करके हाइफन लगाना है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने काम करना है यहाँ पे। सबसे पहला काम कि जहाँ पर भी देखेंगे आप हाइफन, स्पेस लगी हुई है जहाँ पे, वहाँ पे हाइफन, और कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करना है आप लोगों ने। इस तरीके से आके ये कंप्लीट हमारे पास फाइल का नाम बन जाएगा। ओके, अब ये वाला नाम मैंने रखा, कट किया यहाँ से, और यहाँ पे आके पेस्ट करके .html कर लेंगे। अब इसको कर लेंगे सेव करने के बाद इसको क्लोज़ कर दो। इस फोल्डर में आके देखोगे ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डिलीट कर रहा हूँ, मेरे पास ये एक इस आर्टिकल की जो है एक वो पेज जो है आर्टिकल का बन चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैंने इसका नाम जो है कॉपी किया हुआ था, तो मैं क्या करूँगा, मैं आ जाऊँगा यहाँ पे। देखिए पहला ब्लॉग था ना मेरा, यहाँ से लेके यहाँ से शुरू हुआ, कार्ड बॉडी ये रहा है, कॉल फॉर, ये देखिए ये पहला ब्लॉग मेरा यहाँ से यहाँ तक शुरू हुआ था, ठीक है। तो इसमें अब क्या होना हमारे पास, तो हमारे पास ये था एक पूरा ब्लॉग। इसमें आप जहाँ पे देखें, इस ब्लॉग में जहाँ पे एंकर टैग लगा हुआ है, उस एंकर टैग में आके इस फाइल को आपने लिंक करवाना है। तो सबसे पहले देखते हैं, इमेज है तो इमेज पे कोई लिंक नहीं लगा हुआ, यहाँ पर भी सब ठीक चल रहा है, जस्ट ये एक बटन है हमारे पास जिसके ऊपर ये लर्न मोर लिखा हुआ है, तो इसी को हमने चेक करना है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके लिखेंगे आप ब्लॉग्स, बिकॉज हमने एक फ़ोल्डर बनाया था ब्लॉग्स के नाम से, फिर आप लगाएंगे स्लैश उस फाइल का नाम जिस फाइल के ऊपर आपने ये टाइटल लिखा था। तो यहाँ पर मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक होगी, तो मैं इसको CSS करता हूँ। इसको कंप्लीट कॉपी कर लेंगे, कंप्लीट कॉपी करने के बाद आके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब देखें ब्लॉग्स, और फिर मैंने लगाया क्रिएट अ डायनामिक वेबसाइट मार्की विद ये और .html लाजमी लिखना है, बिकॉज HTML की फ़ाइल है हमारे पास। इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको जो है एक बार रिफ़्रेश करते हैं। अब रिफ़्रेश किया, अब यहाँ पे आके देखें तो ये हमारी पहली फ़ाइल जो है लिंक हो गई है। बाकियों पे करेंगे, देखें ये ऊपर लेके जाएगा क्योंकि हैश लगा हुआ है, इसके ऊपर हैश नहीं लगा हुआ। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये देखें ब्लैंक हो गया। दैट मीन्स अब यहाँ पे देखें तो ये उस पेज पे लेके गया ब्लॉग्स वाले पे, जो हम अभी ब्लॉग बना के आए हैं, ठीक है।
तो अब मुझे क्या करना है, इस वाले सिंगल ब्लॉग पेज को डिज़ाइन करना है। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए मुझे आना पड़ेगा, इसको उठा के नोटपैड प्लस प्लस पे ले आएंगे। अभी देखें तो टोटल कंप्लीट जो है एम्प्टी आ रही है, तो इसका शुरू का स्ट्रक्चर जो है मैं वहीं से उठा लूँगा। अब कैसे उठाना है, शुरू का स्ट्रक्चर कैसे उठाना है और लास्ट का स्ट्रक्चर इस वाले पोस्ट पे कैसे बनाना है, बिकॉज हर चीज़ हमारी हेडर फुटर जो है ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ वही आएगा होम पेज वाला, बाकी चीज़ें चेंज होंगी। तो उसको सेटिंग करने के लिए यहाँ से आप उठाना शुरू करेंगे और आप लेते आएंगे नैव बार, तो आपका कंप्लीट यहाँ तक आएगा। इसको आप कर लेंगे कॉपी करने के बाद आप ले आएंगे यहाँ पर, ये पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पर। उसके बाद आ जाएंगे नीचे से, ठीक है, बॉटम साइड से आना है, इसको यहाँ से उठाना है। और फुटर मेरा कहाँ से शुरू हुआ था, आई थिंक सो यहाँ से यहाँ तक, इसको कर लेंगे यहाँ से कॉपी और इसमें वावा सारे एंटर लगा लें और यहाँ पे आके कर देंगे पेस्ट आप, ठीक है। अब इसको मैं कर रहा हूँ सेव, इस वाली फाइल को सेव कर दूंगा और इस वाली फाइल को भी सेव कर दूंगा। अब देखें index.html हमारा काम कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसको क्लोज़ कर दें, इस पर कोई काम नहीं है। इससे हमने टेम्पलेट उठा लिया जो हमें चाहिए था। CSS की फ़ाइल हमें चाहिए है, तो CSS की फ़ाइल इसमें लिंक ज़रा डिफरेंट तरीके से होगी, क्योंकि बताता हूँ, पहले इसको सेव करके चेक करवा देता हूँ कि आपके पास बना क्या है असल में। अभी देखें तो रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे बड़ी अजीब सी अजीबो-गरीब सी चीज़ें आपको फ़ील हो रही होंगी, बिकॉज़ जो कस्टम CSS वाला काम था या कुछ चीज़ें थी वो उड़ गई हैं और सिर्फ उसकी आ रही हैं, क्या नाम है हमारे पास, बूटस्ट्रैप की जस्ट आ रही हैं। सो अब इसको हमने सेट करना है, और सेट कहाँ से होगा, ये जो लिंकिंग की हुई है हम लोगों ने, इन लिंकिंग को सेट करना है बस, बाकी सब ठीक है। ये भी ठीक है, ये वैसे ऑनलाइन लिंक लगा हुआ है, एक ये भी ऑनलाइन लिंक लगा हुआ है, इस वाले को सेट करना पड़ेगा। इसको सेट करने के लिए मुझे आके यहाँ पर सेटिंग करनी पड़ेगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं अब इस टाइम किस फोल्डर में हूँ, मैं इस टाइम ब्लॉग्स वाले फोल्डर के अंदर ये फ़ाइल पड़ी है, ये वाली जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ये ब्लॉग्स का फोल्डर है, उसके अंदर पड़ी हुई है फ़ाइल। तो मुझे पहले इस फोल्डर से बाहर निकलना है। इस फोल्डर से बाहर निकलूँगा, दैट मीन्स अब मैं कहाँ गया हूँ, अब मैं ये आ गया index.file के साथ, index.html फाइल है उसके साथ आ गया हूँ मैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, अब मैं जा रहा हूँ दोबारा CSS वाले फोल्डर में, फिर जाके उससे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर style.css, ठीक है, ये सेव कर दिया। सेव करके एक बार रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, देखें यहाँ पे कुछ चीज़ें बेटर हो गई हैं, ठीक है। पहले डिज़ाइन ख़राब हो रहा था, अब चीज़ें जो सेट हो गई हैं, क्योंकि अब CSS की फ़ाइल सही जाके लिंक हुई है। वो उसका पाथ और था, इसका पाथ और है, क्योंकि ये फ़ाइल किसी और जगह पड़ी है, इंडेक्स फाइल किसी और जगह पड़ी, सो दैट्स वाई दोनों में थोड़ा डिफरेंस आ रहा था। सो नीचे वाली फाइल्स देख लेते हैं, इनको भी हम सेट करते हैं। यहाँ पर भी सेम एज ऐसी होगा, सेम एज ऐसे रहेगा, बस ये चीज़ एक लगानी है। इसका मतलब ये कि आप अपने फ़ोल्डर से बाहर चले गए और रूट फोल्डर में, रूट से फिर आगे इस फोल्डर में आके ये सेट करें, बाकी सब कुछ ओके है। तो यहाँ पे कहीं इमेज वगैरह या लोगो वगैरह भी मिस होगा डेफिनेटली, बिकॉज़ हमारा लोगो का जो सैम्पल था वो भी इसी तरह से। तो यहाँ पर हमें सेम एज यही लगाना पड़ेगा, डबल डॉट और स्लैश। सेव करके इसको रिफ़्रेश करेंगे, देखें ये हमारा लोगो भी आ गया। यहाँ पर फुटर वाला लोगो रहता है, तो फुटर वाले लोगो को भी सेट करके आएंगे सेम एज यहाँ पर। इस फोल्डर से बाहर जाएंगे, फिर इसमें रूट में आके वापसी इसमें जाके सेट कर देंगे। सो ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ गुड हो गया। अब हमें क्या काम करना है, अब इसकी बॉडी पे काम करना है। असल में हमारी बॉडी जो यहाँ से शुरू हो रही है, तो यहाँ पे आएंगे, डिव लेंगे। मैं इसका पहले कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाऊंगा, फिर इसके अंदर कंटेंट वगैरह ऐड करने वाला सीन करेंगे। सो ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है। इसमें अब आएंगे यहाँ से, अब देखें सिंगल पोस्ट पेज किस तरीके से बनता है, मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल। यहाँ पर मेरे पास एक छोटी सी वेबसाइट है, यहाँ पर देखें तो कुछ आर्टिकल्स लिखे हुए मिलेंगे इस वेबसाइट पर, ठीक है। ये देखें कुछ आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। इन केस मैं ये वाली एक आर्टिकल को ओपन कर रहा हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, तो देखें यहाँ पर सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले एक, इनको हम कहते हैं ब्रेड क्रम्स। ये ब्रेड क्रम्स हैं, ये यूज़ किया हुआ उसने। फिर उसने पोस्ट का टाइटल, इसको पोस्ट का टाइटल बोलते हैं, इसको यूज़ किया है। ये बोलते हैं पोस्ट मेटा, मतलब इसमें आपको कैटेगरी मिलेगी, जिस बंदे ने पोस्ट की है वो उसका मिलेगा ऑप्शन। उसके बाद जो है डेट मिलेगी, किस डेट को पोस्ट हुई थी वो। उसके बाद जो है पोस्ट कंटेंट आता होता है, और इसको जो है हम बोलते हैं साइड बार होती है। ये साइड बार पे आपको कुछ रिलेटेड पोस्टें नज़र आ रही होती हैं, कुछ डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, तो हम भी कुछ इस तरह से करने लगे हैं, ठीक है। तो हम आ जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर सबसे पहले जो है कॉल 12 है, ठीक है। कॉल 12 ले लो, कॉल 2, 3, 4, 5 जितने भी लेने हैं ले लो। तो मैं यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को अगर देखूँ
तो इसमें सबसे पहले नंबर पे उन्होंने शुरू ही ऐसे किया कि एक कॉल 4 है, एक कॉल 8 है, तो हम भी कुछ इसी तरह से कर लेते हैं। लेट्स सी। बट मैं कुछ चेंज करना चाह रहा था, हम थोड़ा चेंज करेंगे बिकॉज इनका लेआउट थोड़ा सा बेसिक सा लग रहा है, तो हम थोड़ा चेंज करेंगे। हम थोड़ा चेंज इसलिए करेंगे बिकॉज थोड़ा सा यूनिक बनाने की कोशिश करेंगे। कॉल 12 ले लिया, ठीक है। कॉल 12 लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमेशा पहला जो टैग है किसी भी पेज का, वो हमेशा पहला H1 में लेना है आप लोगों ने। SEO में बहुत हेल्प करता होता है, ठीक है। यहाँ पे आके आप क्लास ले लेंगे और इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर आके आपने वो वाला टाइटल लिखना है जो पोस्ट आप बनाने लगे थे। ये वाली पोस्ट थी हमारी जिसका हमने लिंक लगाया हुआ था। इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, इसका अब ये जो कॉल 12 है और ये वाला एक सेक्शन है हमारे पास, इसको एक क्लास दे आते हैं। इसको हम क्लास देते हैं सिंगल पोस्ट, क्योंकि हम सिंगल पोस्ट बना रहे हैं ना। सिंगल पोस्ट पेज है, सिंगल पोस्ट हीरो सेक्शन, ये मैंने एक क्लास दे दी। क्लास इसी तरह लिख लिया करें पूरी ताकि आपको समझ आ जाए। थोड़ी सी लेंथी हो जाती है बट आपको समझ आ जाएगी। अब इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, आ जाएंगे यहाँ पर। एक और चीज़ याद रखनी है, बिकॉज हम एक स्टैटिक पेज पे काम कर रहे हैं, डायनामिक नहीं है। तो अगर आप 2-3 पेज और बनाएंगे तो सबके बैकग्राउंड में इमेज जो है सेम चली जाएगी। तो हमें सेम इमेज भी नहीं लगानी है। तो चेंज लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारी पोस्ट है यही हमारी समझो एक क्लास है, ठीक है। तो जैसे हमने लिंक लगाया था, तो हम यहाँ पे आते हैं और इसका ना शॉर्ट फॉर्म कर लेंगे। शॉर्ट फॉर्म कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। देखें, हमने जो है ये इसका टोटल नाम बनाया था ना, ये वाला हमने नाम बनाया था शॉर्ट लेटर्स। एक तो लेटर स्मॉल किए थे, दूसरी स्पेस ख़त्म की थी। तो लिखा हुआ क्रिएट अ डायनामिक मार्की विद CSS एनिमेशन। तो हम इसी की एक क्लास बनाएंगे बट शॉर्ट फॉर्म में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, लुक अब एनिमेशंस A से बनता है, ठीक है। CSS तो है तो C लगा दें। उसके बाद विद W से बनता है, मार्की M से बनता है, ठीक है। डायनामिक D से बनता है, A वैसे आ जाएगा, क्रिएट C से बनता है और लाइक दिस। तो अब ये हमारे पास कुछ जाके क्लास बनी छोटी सी। इस तरह अगर आप हर टाइटल की क्लास बनाएंगे तो मैं कहता हूँ कि कभी भी कोई क्लास मैच ही नहीं होगी, ठीक है। एक यूनिक होगी। हाँ, अगर इससे ज़्यादा यूनिक करना तो फिर ID का यूज़ कर लें। नहीं तो मैं ये मशवरा देता हूँ, हम लोग भी इसी तरह करते हैं कि एक तो आप अपने ये देखें, ये कॉमन क्लासेस आ रही हैं जो लगा रहे हैं हम, ये एक यूनिक क्लास आपने लाजमी लगानी है, ठीक है। तो अब इस यूनिक क्लास की मदद से हम क्या करेंगे, आएंगे यहाँ पे, इसमें आके अब ये 2 क्लासेस को इकट्ठा यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें आने के बाद आपने क्या करना है, मैंने देना है यहाँ पर बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड देने लगा हूँ, फिलहाल मैं रेड दे के देख लेता हूँ, काम करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बाकी काम देखेंगे। रिफ्रेश करते हैं, देखें यहाँ पे हेडिंग आ चुकी है बट अभी शो कुछ भी नहीं होगा बिकॉज हमने ऊपर जो मेन्यू बार था वो किया हुआ था फिक्स। तो फिक्स करने की वजह से नीचे वाला कंटेंट जो वो थोड़ा सा उसके नीचे चला जाता है। तो उसको नीचे वापसी लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे PY5 करनी पड़ेगी। सेव करके इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ये देखें वो निकल आया बाहर, ठीक है। सो इसको PY5 किया तो इसको भी PY5 कर दें एक बार, ताकि ये बिल्कुल अपनी प्रोफेशनल जगह पे आ जाए। सो इट्स नॉट वर्किंग, आई थिंक सो 5 लिखा ही नहीं है तो काम कैसे करेगा। सेव एंड रिफ्रेश, ओके गुड। सो रो को भी कर देते हैं हम PY5, ठीक है। ये सेव कर दिया और उसके बाद कॉल को भी कर दो भाई PY5। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब रह गया खुद ये, इसको भी कर दो बिकॉज मुझे थोड़ा सा हैवी चाहिए काम। तो PY5 सॉरी, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये यहाँ पे आके सेट हुआ। बट अब एक चीज़ अगर नोट करें तो ऊपर से स्पेस देखें, ये टेक्स्ट से लेके इस हेडर तक तो कम है, नीचे से स्पेस ज़्यादा है। क्यों है, क्योंकि असल में ये सेक्शन ये ऊपर से ही शुरू हो रहा है, ऊपर ये हेडर आया हुआ है। सो दैट्स वाई वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो हम इसको सेट करके आते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको जस्ट PT करेंगे, PB नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको सिर्फ पैडिंग टॉप देंगे, बॉटम नहीं देंगे। अब देखें तो ये बिल्कुल सेंटर में लग रहा है, ठीक है। अब ये सेंटर में हो गया और इसको जो है टेक्स्ट सेंटर भी मैं कराता हूँ। सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं, टेक्स्ट सेंटर हो गया। लुक अब मैं क्या करूँगा, अब आ जाता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे मुझे लेनी है असल में इमेज, कौन सी लेनी है, URL लूँगा और URL में ब्रैकेट लगा दूँगा। अब मुझे यहाँ पे इमेज का पाथ देना है। इमेज का पाथ आपने कौन सा देना है मैं आपको दिखाता हूँ। इसके होम पेज पे जाते हैं, सॉरी होम पेज में तो गलत हो गया काम। अच्छा, इसका होम पेज पे आप देखें तो देखिए इसके अंदर भी हमने मेन्यू लगाया था ना,
तो इसका होम पेज आपको मिलेगा, भाई साहब किधर गया, ये रहा। इसका होम पेज कुछ इस तरह से लगेगा, ठीक है। इस पे भी और इस पे भी सेव करेंगे, सेव करके इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेंगे। ओके, अब इसको अब रिफ़्रेश करें। अब देखें, अब ये होम पेज पे लेके गया, ये देखें। फिर से मैं नीचे आता हूँ, इस ब्लॉग पे जाना चाह रहा हूँ, इस पर क्लिक करूँगा, ये देखें ये मुझे इस ब्लॉग पे लेके आ गया, ठीक है। अब मैं होम पेज पे जाता हूँ, देखें इसके ऊपर इमेज कौन सी लगाई है मैंने, ये वाली इमेज। यही वाली इमेज आपकी बैकग्राउंड में जाएगी। आपने 3 पोस्टों की अलग अलग इमेज ली हुई है, तो हर पोस्ट की इमेज जो है अलग से उसके बैकग्राउंड में जाएगी, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम सेटिंग्स करेंगे यहाँ पे कुछ। अब मुझे कहाँ जाना है, यहाँ से इस वाले फोल्डर से बाहर निकल। देखिए अभी ब्लॉग वाले पेज से वापस जाऊँगा बाहर, ये ब्लॉग वाले पेज से मैं बाहर आ गया। दैट मीन्स मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये आ गया, ये मैं आ गया बाहर, ठीक है। ये इस फोल्डर से बाहर निकल आया। अब मुझे कहाँ जाना है इमेजेस IMGS वाले फोल्डर में, इसमें आना है। इसमें आके IMGS वाले फोल्डर में आ गया, स्लैश लगाना है। कौन सी इमेज उठानी है, यहाँ से मुझे उठानी है ये हीरो सेक्शन स्लाइड के नाम से एक फ़ोल्डर है, ठीक है। तो वापस जाके इसको रीनेम करो, कॉपी कर लो, और मैं आ गया इस फोल्डर के अंदर, कॉपी कर लें। अब यहाँ पर मैं आपको वैसे मशवरा दूँ तो ब्लॉग्स का एक अलग से फ़ोल्डर बना लें। यहाँ पर मैं एक लगाता हूँ ब्लॉग्स के नाम से, ब्लॉग्स के नाम से हमने फ़ोल्डर बनाया है। और ये वाली इमेज उठाई थी ना, इसको कॉपी करें और आके रख दें आप इस फोल्डर में। और इस इमेज का नाम आपने वही रखना है जो उस पोस्ट का नाम था, ठीक है। सो यहाँ पर मैं वही नाम रखूँगा जो इस पोस्ट का नाम था, आई थिंक सो दिस वन। और स्पेस वगैरह नहीं होनी चाहिए, सारे स्मॉल लेटर्स होने चाहिए। तो ये आ गया मेरे पास नाम, इस नाम को कॉपी कर लेते हैं। ओके, अब आप देखेंगे हम आए किस में, इमेजेस में। इमेजेस के बाद हम किस में जाएंगे, ब्लॉग्स में, ठीक है। तो इमेजेस के बाद हम किस में जाएंगे, यहाँ से ब्लॉग्स में। फिर जाके हमारे पास ये वाली इमेज पड़ी है एक, ठीक है। तो इस वाली इमेज को मैंने कहा कि इस हीरो सेक्शन में और इस वाली पोस्ट में बैकग्राउंड में लगा दो। लुक लाइक दिस। चेक करते हैं कि हमारे पास बनता है, रिफ्रेश करें इसको। ये देखें इमेज आ गई है, बट इमेज अभी तक सही से नहीं आई है बिकॉज इमेज अपने हिसाब से आती है। तो इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं सेट करने के लिए, कौन कौन सी होती हैं वो हम बहुत पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं। सो यहाँ पे होता है बैकग्राउंड पोजीशन, आपने देनी होती है सेंटर, फिर आपने करना होता है सेंटर। ये वर्टिकल सेंटर होता है, एक हॉरिजॉन्टली सेंटर होता है। तो लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम करके देख लीजिए, ये कुछ इस तरीके से आ गया। ओके, उसके बाद आता है आपके पास बैकग्राउंड रिपीट। इसको हमने करना होता है नो रिपीट, रिक्वायर्ड हो तो रिपीट कर लें, अदरवाइज नो रिपीट करेंगे। ओके, उसके बाद आपके पास आता है बैकग्राउंड साइज़। इसको हम करते होते हैं ऐसा कवर। सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिएगा इमेज आपकी जो है परफेक्टली आ गई होगी। एडजस्टमेंट जहाँ पे उसने करनी है, ये देखिए एडजस्टमेंट हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड पोजीशन का ना मैं वो करता हूँ, सेंटर की है, टॉप सेंटर करता हूँ ताकि वो ना लड़की का मुंह सा थोड़ा सा नज़र आए, लाइक दिस, ठीक है। अब सही आ रहा है। अब यहाँ पर सब ठीक आ रहा है, बट मेरा टेक्स्ट जो है वो रीडेबल नहीं है, मेरे लिए ये भी बड़ा प्रॉब्लम बनेगा अब। तो इसको सेट करते हैं अब। खैर, ये हमारी यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है कंप्लीट हो चुकी है, सो गुड है। अब आते हैं हम यहाँ पे बैकग्राउंड हमने किसको दिया है, इस वाले सेक्शन को बैकग्राउंड दिया है, ठीक है। सो इसी कंटेनर फ्लूइड के अंदर रहते हुए आप एक लेंगे डिव और इसको क्लास दे देंगे ओवरले, ठीक है। ओवरले किसकी है, ये बैकग्राउंड की। BG ओवरले के नाम से मैंने एक डिव लिया है, ठीक है। और फिर जो है मैं अब इस वाली क्लास पे काम करूँगा, जस्ट लाइक दिस। तो मैं यहाँ पर इसका CSS भी लिखूँगा। पोजीशन रिलेटिव तो है, अच्छा बताता हूँ क्या करना है मुझे। बैकग्राउंड मैं फ़िलहाल रेड दूंगा, बाकी फिर मैं बाद में चीज़ें आपको चेक करवाऊँगा मैं क्यों दे रहा हूँ, ठीक है। इसको विड्थ जो है मैं 100% कर दूंगा और हाइट भी जो है मैं 100% कर दूंगा। बट अब प्रॉब्लम क्या है, ये अभी नहीं आएगा क्योंकि 100% उसको क्या पता कितना होता है, आपकी स्क्रीन कितने साइज़ पे उसको नहीं आइडिया है। सो उसको साइज़ देना पड़ेगा। कैसे, हम यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, रिफ्रेश करते हैं, अभी भी नहीं आया, डोंट वरी। पोजीशन एब्सोल्यूट किया है, टॉप 0 लेफ़्ट 0। अभी चेक कर लेते हैं, शायद अभी भी आ जाए। नहीं आया तो इंस्पेक्ट करके देखें ये कहाँ गया है,
ठीक है, इंस्पेक्ट करके देखें, ये वाला सेक्शन था, इस वाले सेक्शन को अगर खोल के देखें ये कंटेनर है, सो आई थिंक सो वो तो आ ही नहीं रहा है जो हम ढूंढ रहे हैं, ये तो डायरेक्ट कंटेनर पे ले आया उसने से। अच्छा सॉरी, वो इसलिए नहीं आ रहा भाई कि हमने इसमें ये डिव तो दे दी, इसको सेव तो किया ही नहीं है फाइल को, ये अब फाइल सेव हुई है। तो अब आप देखेंगे तो आपके पास ये बना हुआ आ रहा है, ये देखें बाहर जा रहा है। अब ये बाहर क्यों जा रहा है, बिकॉज उसे हमने क्या दिया था, पोजीशन एब्सोल्यूट दिया है, विड्थ 100% है, हाइट 100% है और ये सब कुछ हो रहा है। अब ये बाहर इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इसके पेरेंट को पोजीशन नहीं लगी हुई, ठीक है, इसके पेरेंट को पोजीशन नहीं लगी हुई। अब ये जो मैं यहाँ पे दे चुका हूँ ना, ये चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, ये सारी चीज़ें मैं CSS में बूटस्ट्रैप के थ्रू भी दे सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर क्यों लिखनी पड़ रही है, तो मैं वहीं पे जाके दे के आता हूँ। लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। सो इसको सेव किया, सेव करने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और एक बार सेव करके लें। अब रिफ्रेश करते हैं, देखें अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब आता हूँ यहाँ पर, इसको जो है मैं पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूंगा। पोजीशन एब्सोल्यूट की है तो टॉप 0 कर देंगे और लेफ़्ट जो है ये भी 0 कर देंगे, ठीक है। और BG जो है मैं फ़िलहाल इसको वार्निंग दे रहा हूँ सिर्फ चेक करने के लिए कि बनता क्या हमारे पास। और यहाँ पर जो है W मैं 100 कर दूँगा और H जो है मैं 100 कर दूँगा। लेट्स सी चेक, हमारे पास देखें तो कुछ इस तरीके से ये चीज़ बन गई। अब प्रॉब्लम क्या हुआ है, बन गई है बट ये बाहर निकल रही है, मुझे ये सेक्शन से बाहर नहीं चाहिए, सेक्शन के अंदर अंदर चाहिए। तो इसको आके इसके पेरेंट को पोजीशन जो है वो आपने कर देनी है रिलेटिव। सेव करके इसको रिफ़्रेश करके चेक करें, ये देखें अब ये अपने सेक्शन के अंदर चली गई है। लेकिन एक और प्रॉब्लम आ रहा है, ये देखें साइड से थोड़ी सी जगह कट हो रही है उसकी। तो उसको सेट करने के लिए जिस सेक्शन पे आप खड़े हैं इसी को P0 कर दो। इसको पैडिंग नहीं, बल्कि इसको तो पैडिंग होती नहीं है वैसे। सेव, ये देखें ये सेट हो, पैडिंग 0 कर देंगे ना, पैडिंग PY दी थी हमने, तो ये PX जो है मैं 0 कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये मेरे सही से। अब ये बिल्कुल परफेक्टली आ गया जहाँ पे मुझे चाहिए था। अब मैं क्या करूँगा, अब इसको जो है मैं कह दूँगा Z1 और इससे नीचे ये है ना कंटेनर वाला, इसको मैं कह दूँगा Z2, ठीक है। Z इंडेक्स 1 और Z2 आई थिंक सो काम ही नहीं किया है। Z इंडेक्स होता है या Z होता है, मुझे ये भी क्लासेस का याद नहीं। Z इंडेक्स 1 है इसका, तो इसका Z इंडेक्स 2 है बट ये इसलिए नहीं उठा रहा, Z इंडेक्स हमेशा पोजीशन के ऊपर उठाता है, तो पोजीशन इसको रिलेटिव करेंगे तो ये उठा लेगा। ये ले, अब ये देखें आपका टेक्स्ट जो ऊपर आ गया। अब ये बैकग्राउंड को जो है मुझे सेट करना है, तो बैकग्राउंड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं नहीं दूंगा इसको कुछ भी, ये बैकग्राउंड इसको उड़ा देंगे यहाँ से। और BG ओवरले की जो हमने वो ली थी, इसको आके यहाँ पे हम एक बैकग्राउंड देंगे, लिखूँगा मैं यहाँ पर बैकग्राउंड RGBA। सारे टेस्ट करवाए मैं कैसे काम करते हैं। 0000 जो ब्लैक का कलर कोड होता है, तो मैं यहाँ पर आके 0.5 कर लूँगा। सेव करके इसको रिफ़्रेश करूँगा तो अब ये कुछ इस तरीके से आ गया। इसमें आएंगे और इसमें आके इसको बोल दूँगा मैं टेक्स्ट वाइट, जस्ट लाइक दिस। तो ये हमारा सिंगल पोस्ट का हीरो सेक्शन जो है वो डन हुआ है। ओके, अभी बाकी चीज़ें भी बहुत पड़ी हैं, सो देखते हैं क्या कुछ कर सकते हैं हम यहाँ पर। सो इसके नीचे जो ब्रेड क्रम्स लगाते हैं, ब्रेड क्रम्स कहाँ से आएंगे, आपने आ जाना है बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे, सर्च करेंगे आप यहाँ पे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आके ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ पे देखिए ये डिफरेंट डिज़ाइन में स्टाइल में बने बनाए देते हैं। देखें यहाँ पर इस वाले टैग के साथ दे रहा है, ये बने हुए ऊपर जो है फॉरवर्ड स्लैश के साथ दे रहा है बना हुआ, ये देखिए यहाँ पर। उसके बाद जो है यहाँ पे बस ये 2 तरीके ही हैं, तो हम पहले वाला ही उठा लेंगे जो हमें सही और इजी लगेगा, ये वाला। सो मैं ये वाला उठाने लगा हूँ, बल्कि ये वाला उठाऊंगा ना, डायरेक्ट होम पेज से हम ब्लॉग पे आए हैं, तो हम ये कुछ इस तरीके से करेंगे। ये वाला मैं उठाने लगा हूँ, इसको यहाँ से करूँगा कॉपी करने के बाद इसी हेडिंग के नीचे मुझे लगाना है इसको, तो पेस्ट कर दूंगा और इसकी इंडेंटिंग कर दूंगा। सिलेक्ट करके टैब प्रेस करेंगे तो ये अपनी जगह पे चला जाएगा। एक बार सेव करके चेक कर लेते हैं, लेट्स सी बनता क्या हमारे पास। सो रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखें हमारे पास ये चीज़ बन गई है। अब होम ठीक लिखा हुआ उसने, यहाँ पर जो है यहाँ पर उसी पोस्ट का नाम आना है जो आप यहाँ पर ओपन की हुई है। ब्रेड क्रम्स असल में इसलिए होती हैं, बताई होती चीज़ें, आपको पाथ बता रहा होता है। जैसे हम यहाँ पे देखें इस इमेज का हमने पाथ बताया ना, तो ये इसी तरह से पाथ बता रहा है कि होम के बाद हमने क्लिक किया तो ये वाली चीज़ आई है, ठीक है। तो ब्रेड क्रम्स असल में इनको कहते हैं। रिफ़्रेश करते हैं, लेट्स सी, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। ओके गुड, बट अब ये सेंटर में नहीं आ रहा है। सो सेंटर में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्लास देनी पड़ेगी। W जो है 100 कर देते हैं
और टेक्स्ट जो है वो आपने कर देना है सेंटर। सो से मेक इट सेव एंड रिफ्रेश। सो नहीं हो रहा है, सो डोंट वरी। तो इसको सेंटर में, अच्छा सॉरी, अच्छा नैब के अंदर फिर यूएल लिया हुआ उसने, तो यही दोनों क्लासें उठा के इसको भी दे दो, ये ब्रेड क्रम्स वाले को भी। तो अब ये काम करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं, वाह। सो कोई बात नहीं। सो इसको इसको काम करवाने के लिए जो है एक मिनट में चेक करता हूँ इसमें। इसमें देखें ना, इसमें असल में हो क्या रहा है, तो वो फिर आपको देखें फ्लेक्स लगा हुआ है। सो दैट्स वाई इट्स नॉट वर्किंग। सो फ्लेक्स में जो है हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें लगानी पड़ेगी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, बस ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी अपनी, और ये सेंटर में ऑटोमेटिकली आ गया। अब इसके कलरिंग वगैरह सेट करते हैं। सो ये एंकर टैग है, एंकर टैग में आके क्लास देंगे आप और लिखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट वाइट, सेव करके रिफ्रेश कर लेंगे जस्ट लाइक दिस। और इसमें आके ये जो li है इसको भी आके आप क्लास सॉरी टेक्स्ट वाइट कर देंगे। अबे यार, सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें वाइट वाइट हो गया। अब ये अंदर स्लैश है, इसको भी वाइट करना है। कहाँ से करेंगे भाई, लेट्स सी कि ये कहाँ से कहाँ से रहा है। देखें यहाँ पर, तो ये तो एक li क्लोज हो गई हमारे पास, ये दूसरी li क्लोज हो गई है। तो वो उन्होंने कहीं बिफोर आफ्टर से आइकन लिया हुआ है, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए बिफोर से लिया हुआ है। इसका कलर चेंज करने के लिए मुझे किस पे जाना पड़ेगा, ब्रेड क्रम आइटम पे। ब्रेड क्रम आइटम का अगर कलर मैं टेक्स्ट वाइट करता हूँ तो होप सो, उम्मीद करता हूँ ये वाइट हो जाना चाहिए। सो नहीं हो रहा है, सो इसको वाइट करके आते हैं। इसको वाइट करने के लिए मुझे क्या करना है, इसको गेट करना है इस वाले को, और इस वाले को गेट करके ये जो भी क्लास है इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर आके पेस्ट करना है, और इसको आके कलर में बोलना है हैश FFF, बिकॉज हम सब कुछ वाइट कर रहे हैं तो ये भी वाइट हो गया। लेट्स सी। अब ये सारे वाइट नहीं होते होते, इसको थोड़ा सा डल करना है, ठीक है। तो डल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा, ये वाला। यहाँ पे हमारे पास ना कुछ क्लासेस बनी होती हैं ओपेसिटी की, ठीक है। ओपेसिटी -1 करके देखते हैं, लेट्स सी क्या बनता है। यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं। सो यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे चेक कर लें ओपेसिटी की क्लास है कि नहीं है। तो मैं ओपेसिटी को सर्च करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास ओपेसिटी है। ओपेसिटी 0, 25, 50 और इस तरीके से। तो हम 1, 2, 3 ट्राई कर रहे हैं, तो इसलिए 25 करके देखते हैं, लेट्स सी क्या बनता है हमारे पास। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखें ये डल सा हो गया, ठीक है। तो दैट मीन्स मुझे क्या करना है, मुझे 75 करना था, बस लाइट सा उसको हल्का सा लाइट करवाना है, ताकि फील हो कि ये लिंक किया हुआ है और ये लिंक नहीं है, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है कुछ इस तरह से हीरो सेक्शन बन गया। उसके बाद आ जाते हैं हम नीचे, ये हमारा हीरो सेक्शन कंप्लीट हो गया सिंगल पोस्ट पेज का। लेक्चर अगर लेंथी भी हो गया तो मीटिंग दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसको जो है आज कंप्लीट करना है। उसके बाद आ जाते हैं नीचे। नीचे हमने अगेन वही एक स्ट्रक्चर बनाना है, यहाँ पर हम क्लास लिखेंगे। सो ये हम बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर बना चुके हैं। सो अब देखते हैं अब हमारे पास क्या चीज़ आती है जो काम करने वाली है। सो लेट्स सी, कॉल 8 में आते हैं। सबसे पहले कॉल 8 में मुझे चाहिए कुछ इस तरह से चीज़ें। मैं ये चीज़ ये वाली चीज़ बनाना चाह रहा हूँ, इसका मेटा टैग जो है। तो मेटा टैग हमने कहाँ पर बनाया था, इसके होम पेज पे बनाया था, मुझे अच्छे से याद है। सो हमने सेम वही चीज़ उठानी है वहाँ से। ये जैसे चीज़ बनी हुई है मुझे बहुत अच्छी लग रही है, सेम एज इट इज़ ही उठानी है मुझे। सो इसको उठाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से आके मैं इसको करूँगा कॉपी, ये यूएल को, ठीक है। बल्कि ये मेटा कंप्लीट उठा लेता हूँ मैं यहाँ से। ये मेटा का पोस्ट मेटा के नाम से मैंने लिखा हुआ था, कॉपी करते हैं, राइट क्लिक करें, कॉपी एलिमेंट कर लेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। जस्ट सेव करें। सेव करने के बाद इसको कर लें आप यहाँ से आके किधर गया, इसको रिफ्रेश ओपन करते हैं, देखते हैं। ये देखें यहाँ पे हमारे पास आ गया। ओके गुड। सो इसको जो है मैं यहाँ पर PY5 कर दूँगा। सेव करके रिफ्रेश करते हैं, जस्ट सी। सो यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। अच्छा, उसके बाद मुझे ये एक डिवाइडर भी चाहिए। तो होम पेज पे देखें कहाँ पर हमने डिवाइडर यूज़ किया हुआ था, यहाँ पर एक डिवाइडर यूज़ किया हुआ था। तो इसका डिवाइडर उठा ले यहाँ से, ये वाला। सो HR है, तो बट ये काम नहीं करेगा। आई थिंक सो लास्ट टाइम भी हमने ट्राई किया था तो ये काम नहीं कर रहा था। तो हमने ये खुद से एक डिवाइडर बनाया था। तो इसको यहाँ से करेंगे कॉपी करने के बाद जो है मैं यहाँ से ये कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं कॉपी कर रहा हूँ, आप लोग कोशिश करेंगे खुद से लिखेंगे, ठीक है। ये UL है,
ये पोस्ट मेटा है, पोस्ट मेटा के बाद आके आप ये एक लाइन लगा देंगे और W मुझे चाहिए ये 100 वाला ही, ठीक है। सेव करके इसको और जब 100 कर दिया है तो ये MX ऑटो का काम ही नहीं है, बिकॉज वो वैसे ही 100 हो गया। सेव करके इसको रिफ़्रेश करते हैं, सॉरी इस वाले पेज पे जाना पड़ेगा, इस पर क्लिक करते हैं, ये देखें यहाँ पर आ गया, ये देखें कॉल 4 तक ही रहेगा, कॉल 4 से आगे नहीं जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर इसके पोस्ट की सेटिंग्स करनी है। किस तरीके से सेटिंग्स करनी है, लेट्स सी। ओके, तो अब यहाँ पर पोस्ट मेटा तो हो गया सेट। यहाँ पे देखते हैं कुछ और है, ब्रेड क्रम्स हमने ऊपर लगा दिए हैं, ये टाइटल हमने ऊपर दे दिया, ये भी आ गया। अब हमें यहाँ पर ये इसका जो है कंटेंट लिखना है, कंटेंट भी कुछ इस तरीके से लिखना है, तो ये तो बहुत हैवी है। सो ये सारे तरीके मैं आप लोगों को बता दूंगा किस तरीके से काम करती हैं, बट यहाँ पर जो है हम फ़िलहाल एक पैराग्राफ लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है इसी में हेडिंग में रहते हुए जो है एक डिव ले लूँगा और इसको कह दूँगा सिंगल पोस्ट के नाम से देख के यहाँ पे लिखेंगे हम इसका कंटेंट। इसके अंदर आपने जो भी करना हो करते जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम पैराग्राफ, और पैराग्राफ हम ये लिख देंगे। सेव करके एक बार रिफ़्रेश करके देखते हैं। ओके, सो ये वर्क कर गया है, यहाँ पे पैराग्राफ आ गया है। उसके बाद मैं पैराग्राफ यही बार बार यूज़ करूँगा, आप लोग कुछ भी यूज़ करते रहना। ओके, उसके बाद जो है मैं H3 यूज़ करूँगा, इसमें कुछ हेडिंग्स वगैरह होती हैं तो वो यूज़ करेंगे हम। सो लेट्स सी, यहाँ पर नीचे कोई हेडिंग्स वगैरह भी दी हुई है, अंडरस्टैंडिंग दिस एलिमेंट। इसको कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, और फिर से एक ये पैराग्राफ है तो इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे आएंगे और P टैग लेंगे और इसमें आकर पेस्ट कर देंगे। सेव करके एक बार इसको रिफ़्रेश करके चेक कर लेंगे, जस्ट लाइक दिस। तो इस तरीके से जो है हमारा ये एक आर्टिकल बन जाएगा। और आर्टिकल मैंने थोड़ा सा लिखना है, आप लोगों ने कोशिश करना है इस तरीके से पूरा लिखना है। ये कोड वाला एरिया कैसे आता है ये भी आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कैसे होती हैं ये चीज़ें। अच्छा, एक इमेज भी यूज़ कर रहा है वो, तो इमेज हम यहाँ पर कोई ना कोई इमेज भी यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक इमेज टैग ले लूँगा और इमेज में मैं आके दे दूँगा SRC। और कहाँ पे इमेज पड़ी है, पहले इस फोल्डर से बाहर जाना है मुझे, फिर इमेजेस वाले फ़ोल्डर में जाना है, फिर हमने जाना है ब्लॉग्स वाले में, ठीक है। और फिर ब्लॉग्स वाले में जाके यहाँ पे जो भी इमेज पड़ी है वो इमेज लगानी है। इमेज का लिंक मैं यहाँ से उठा लूँगा, या मैं फ़िलहाल एक इमेज यूज़ करूँ, आप लोग डिफरेंट इमेजेस यूज़ कीजिएगा, कोई भी सेम नहीं होनी चाहिए। सेव करके इसको एक बार रिफ़्रेश कर लें। सो देखते हैं यहाँ पर इमेज आती है। ओके, इमेज आ गई, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये बड़ी हो रही है ज़्यादा। तो इसको आके यहाँ पर क्लास दे देंगे W100 के नाम से। सेव करेंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे, जस्ट लाइक दिस। सो अब मैं जो है इसी वाले प्रोसीजर को थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लूँगा। आप लोगों ने कंप्लीट जो है आर्टिकल लिखना है, सो इस तरह से नहीं करना जैसे मैं कर रहा हूँ। सो ये हमारा देखें तो इस तरीके से कुछ आर्टिकल लिखा गया है। फिर आर्टिकल के लास्ट पे कुछ जाके देखें तो इस तरीके से ना कुछ टैग्स आ रहे होते हैं। टैग्स बोलें तो हैश टैग्स होते हैं, कुछ सर्चिंग वगैरह के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, तो इसके आप कह सकते हो। सो यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आके एक फिर से डिवाइडर दे दें तो ज़्यादा बेस्ट है, नहीं भी देंगे तो भी चल जाएगा। तो ये तो अपनी मर्ज़ी है, आप जो भी डिज़ाइन बनाना चाहे बना सकते हैं। सो इसको ला के यहाँ पर एक डिवाइडर दिया मैंने, सेव किया। सेव करके इसको रिफ़्रेश करते हैं, सॉरी इसको रिफ़्रेश करते हैं, डिवाइडर आ गया। ओके, इमेज है लास्ट पे, तो वैसे ही तो देना है मुझे यहाँ पर टैग्स। ओके, सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लेता हूँ एक डिव और इसको मैं क्लास दे दूँगा सिंगल पोस्ट टैग्स के नाम से, ठीक है। इसमें आएंगे, इसमें मैं P ले लेता हूँ और P में आके सबसे पहले जो है B टैग लेके और B टैग में लगाऊंगा मैं टैग्स, और यहाँ पर स्पेस लेके मैं जितने ये टैग्स हैं ये मैं सारे टैग्स लगा दूँगा। अब ये सारे टैग्स आएंगे कैसे, ये सारे टैग्स असल में एंकर टैग में आने हैं अलग अलग से। ये देखो एंकर टैग्स बनेंगे ये सारे के सारे जितने भी हैं, ठीक है। तो मैं 2-3 एंकर टैग्स लगाऊंगा, आप लोग सारे लगाएंगे। यहाँ पर एंकर टैग आएगा, एंकर टैग को क्लोज करेंगे। यहाँ पर लगाता हूँ CSS एनिमेशन और href जो है वो मैं हैश लगा रहा हूँ, फ़िलहाल हैश लगा रहा हूँ। इसको नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम कवर करेंगे, ठीक है।
ये मैंने सेव कर दिया। ओके, मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा, आप लोग कोशिश करेंगे खुद से कुछ और कर लीजिएगा। इसको पेस्ट करते हैं, सेव करके रिफ़्रेश करके देखें आपके पास क्या बनता है यहाँ पर। तो आपके पास कुछ इस तरीके से ये देखें बनता जा रहा है। तो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले एंकर टैग को और इस वाले एंकर टैग को दूंगा मैं यहाँ पर क्लास टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो ख़त्म कर देंगे इसके, और टेक्स्ट जो है वो डार्क कर देंगे। और अब देखें वो भी डार्क है, वो भी डार्क है, बस ठीक है, वो बोल्ड है तो वो ठीक है। उसके बाद जो है हर टैग के बाद इसके अंदर दे दें कॉमा तो ज़्यादा बेस्ट है, नहीं तो बाहर दे देंगे तो भी चल जाएगा। यहाँ पे हर टैग के बाद जो है कॉमा आएगा, बिकॉज वो थोड़ा सा एक दूसरे की सेपरेशन फील हो। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे टैग्स वगैरह दे देने हैं। टैग्स के बाद आपके पास आता है एरिया, नेक्स्ट और ये वाला, फिर ये सोशल का आ रहा होता है जहाँ पर आपने अपने पोस्ट को शेयर करना होता है, ये आप लोगों ने ऐड करना हो तो वो कर लेंगे। फिर कॉमेंट एरिया भी होता है, पोस्ट कॉमेंट्स एरिया। कॉमेंट्स एरिया आपको बना के देता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मीडिया के नाम से होता है, मीडिया ऑब्जेक्ट के नाम से। उम्मीद करता हूँ ये वही चीज़ मीडिया ऑब्जेक्ट जो मैं सर्च कर रहा हूँ वही ढूंढ के दे। तो हम पहले सर्च कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे अब देखा जाए तो इसमें एक तो सोशल शेयर के बारे में बताया हुआ है, और दूसरा जो है यहाँ पर पोस्ट और कमेंट वगैरह है। तो इसको ओके करते हैं। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले जो हम सोशल्स वगैरह लगा के आएंगे, सोशल शेयर कैसे करते हैं। तो बूटस्ट्रैप में अगर चले जाएं आप, तो बूटस्ट्रैप सोशल मीडिया आइकन्स, ठीक है, तो ये रहा, इसको आप सर्च कर लें। ये सिर्फ फेसबुक का वैसे बता रहा है, हमें चाहिए कुछ इस तरह से, ये शेयर जैसे बने हुए ना ये वाली। तो ये बटन्स में आई थिंक सो मिल जाएगा, नहीं तो यहीं से इसको मैं उठा लेता हूँ। और यहाँ से हम, अच्छा एसवीजी का यूज़ किया है, ओके डोंट वरी। सो बटन है, बटन के अंदर आइकन, ओके गुड, हम खुद से बना लेते हैं। सो हम आ जाएंगे यहाँ पर, और ये था हमारा सिंगल पोस्ट टैग के नाम से। इसी में आके एक डिव लेंगे, क्लास ले लेंगे और लिखेंगे हम यहाँ पर सिंगल पोस्ट शेयर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आएगा बटन ग्रुप के नाम से। यहाँ पर एक हमें ऑप्शन दिया हुआ था इसने बटन ग्रुप के नाम से बूटस्ट्रैप में। तो ये बटन्स है, ये बटन ग्रुप है। बटन ग्रुप में ये देखें तो इस तरह के से कुछ मेरे पास बटन्स बने बनाए आते हैं, तो ये भी लगा सकते हैं। अदरवाइज़ बटन्स में आ जाएंगे तो बटन्स में ये देखें इस तरीके से हमारे पास बटन्स बने बनाए आ रहे हैं। सो सब में से जो भी लगाना चाहें, आपकी मर्ज़ी, आप लगा सकते हैं। बटन्स के अंदर आइकन्स भी मेरे ख्याल से इन्होंने आगे यूज़ करके बताया हुए हैं, अगर बताया हुए तो ठीक है, नहीं तो हम खुद से बना लेंगे। ये देखिए कस्टम बटन बनाना, तो उसका भी तरीकाकार बताया हुआ उन्होंने। सो मैं यहाँ से जो वावा सारे बटन है वो उठा लूँगा, ये हैं सारे वावा सारे बटन हैं। तो मैं इनको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं आ जाऊँगा यहाँ पर और कर दूँगा पेस्ट। ये बहुत ज़्यादा है, मैं इनमें से जो 2-4 ही रखूँगा, बाकी जो मैं उड़ा दूँगा यहाँ से। तो मैं एक रखूँगा फेसबुक पे शेयर करिए, एक इंस्टाग्राम पे शेयर, एक व्हाट्सएप पे, एक ट्विटर पे, और एक चलें लिंक्डइन भी रख लेते हैं। तो ये मैंने बाकी उड़ा दिए। और अब ये होगा क्या, ये सारे के सारे बटन जो है ये तो डिफरेंट है, हमें क्या चाहिए, हमें सेम सेम चाहिए हैं। सो ये देखें, और ये हैं अभी आउटलाइन वाले, तो हमें आउटलाइन वाले नहीं चाहिए। आउटलाइन जो है मैं यहाँ से उड़ा दूँगा। और ये प्राइमरी, सेकेंडरी, डेंजर, वार्निंग, ये सब कुछ उड़ा के हमारी साइड का जो कलर था हम वो लगाएंगे। वार्निंग था, आई थिंक सो वार्निंग था। तो हम क्या कर देंगे, वार्निंग, सबको वार्निंग करेंगे ताकि ये सब के सब जो है कुछ इस तरीके से आ जाएं। अब इनके अंदर जो आइकन्स यूज़ करने हैं, आइकन्स यूज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फॉन्ट असम पे चले जाएंगे। असल में लोगों का कलर थोड़ा चेंज है, इसका चेंज है, तो मुझे मिलता जुलता लग रहा है, मैंने लगा दिया। आप लोग सेम कोशिश करेंगे तो सेम हो जाएगा। ओके, फॉन्ट असम पे आएंगे। फॉन्ट असम से जो है हम आइकन्स लगाएंगे। आइकन्स आप लोगों को पहले भी लगाना बता चुका हूँ। सो फेसबुक मैंने सर्च किया है यहाँ पर, और लेट्स सी क्या हमारे पास फेसबुक का आइकन आता है या नहीं आता है। सो वैसे फेसबुक का आइकन यहाँ से भी उठा सकते हैं, ये वाला उठाने लगा मैं। इस पर क्लिक करेंगे हम, और थोड़ा ये सिस्टम और इंटरनेट पे डिपेंड करता है कितनी देर में इसका पॉपअप ओपन होता है। तो कभी कभी टाइम ले जाता है, कभी कभी जल्दी ओपन हो जाता है। मैं क्लिक 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 कर रहा हूँ, हो गया। सो इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जो है मैं आ जाऊँगा यहाँ पर। और अच्छा, ये जितने भी टेक्स्ट हैं इन सबको हमने कर देना है जस्ट स्पेस लगा के, फिर हम यहाँ पे लिख देंगे शेयर। ठीक है, और यहाँ पर आके मैं वो लिखने लगा हूँ, फेसबुक का आइकन लगाने लगा हूँ। फिर मैंने जो है इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, तो मैं एक ही लगा रहा हूँ यहाँ पे टाइम को बचाने के लिए। आप लोग कोशिश करेंगे सारे लगा लीजिएगा। सो मेक इट रिफ्रेश। सो यहाँ पर देखें ये आइकन्स इस तरीके से आ गए।
तो आप इनको जो है शेयर कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जो है शेयर कर लीजिएगा। यहाँ पर कुछ इस तरह से ये चीज़ें बन गई हैं। ये देखिए इनके थोड़े से बड़े बड़े आइकन्स हैं और चेंज है, डिफरेंट है, हमने सिंपल सा यूज़ किया है। आप इस तरह से अच्छे से बनाना चाहिए, अच्छे से बना लें, डिपेंड करता है आप पे। पोस्ट अ कमेंट, ठीक है। अब ये वाला सिस्टम हम बनाने लगे हैं, सो लेट्स सी। तो अभी इसी में ही आएंगे हम यहाँ पे और इसमें आके कहेंगे डिव है, डिव को क्लास करेंगे सिंगल पोस्ट कमेंट्स के नाम से, ठीक है। कमेंट्स ऐसे लगा देते कमेंट्स के नाम से। इसमें आके सबसे पहले जो है मैं H3 लगा लूँगा और H3 में आके मैं इसे बोलूँगा, मैं बोलूँगा इसे पोस्ट आ कमेंट, ठीक है। लोगों से कहेंगे कि अब यहाँ पे आके प्लीज़ पोस्ट करें। तो ये आ गई हेडिंग हमारे पास। उसके बाद जो है मैं इसके नीचे आके लगाऊंगा एक HR और इसमें आकर मैं दूंगा पोस्ट कमेंट बॉक्स बनाने लगे हम। सो लेट्स सी कैसे बनता है। तो इसको मैं जो है कमेंट्स के नाम से हमने जो क्लास दी थी इसको हम कह देंगे ये कमेंट्स इनर है, ठीक है। असल में कमेंट्स इसी के अंदर बनेंगे सारे। सो लेट्स सी किस तरीके से बनते हैं हम देखते हैं यहाँ पर। तो पहला कमेंट का नाम से यहाँ पर देखें डिव लें और डिव के अंदर ले लें आप क्लास लेंगे। यहाँ पर है तो ये कमेंट ही, ठीक है। कमेंट की एक क्लास दे दी, फिर आप लिखें यहाँ पर कमेंट कौन सा है 01, पहला कमेंट देने लगे, ठीक है। एक क्लास सब पे कॉमन जाएगी, एक क्लास सब पे डिफरेंट जाएगी, ठीक है। सो पहला कमेंट्स जो है इसमें आने लगा है। तो इसमें आएंगे हम, यहाँ पर हमने कोई चीज़ सर्च की थी, सो आई थिंक सो हमने क्लोज कर दी, सो डोंट वरी। यहाँ पर बूटस्ट्रैप में आएंगे, बूटस्ट्रैप में आने के बाद आके यहाँ पर आपने करना है कार्ड सर्च और कार्ड्स में नीचे चले जाना, बिल्कुल नीचे 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 नीचे। तो ये आपको जो है कुछ सेटिंग्स करके देगा। अच्छा देखें यहाँ से भी उठा सकते हैं। लास्ट टाइम हमने अगर फुटर में जो चीज़ बनाई थी ये भी चीज़ हम उठा सकते हैं, क्योंकि कमेंट्स ही देने हैं ना, तो कमेंट्स भी इसी तरह से ही होते हैं। तो हम यहाँ से भी ये वाला स्ट्रक्चर उठा लें, वहाँ से उठा लें या यहाँ से उठा लें, ये डिपेंड करता है आप पे। हमने जो ये चीज़ खुद से बनाई हुई है तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो हम यहाँ से ये वाला पूरा जो है उठा लेंगे। बट इसमें क्लासेस थोड़ी चेंज हैं तो आपको क्लासेस चेंज करनी पड़ेंगी। बाकी आपकी मर्ज़ी, जैसे करना चाहें कर लें। आप इसे कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद पहला कमेंट जो मैं यहाँ पे ला के पेस्ट कर रहा हूँ और इसकी इंडेंटिंग एक बार कर लेंगे ताकि सही से समझ आ जाए। ओके, एक बार इसको सेव करते हैं, लेट्स सी हमारे पास बनता क्या है, बाकी फिर हम बाद में करते हैं। सो हो गया है, बट यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस भी हो गई हैं। सो लेट्स सी कि हम इसको किस तरीके से सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट वाइट है, टेक्स्ट वाइट है, टेक्स्ट वाइट है, तो इसको जो है मैं कर दूंगा डार्क, सेव एंड मेक रिफ्रेश। ओके, सो यहाँ पर सब कुछ हो गया। ओके, अब देखते हैं कि इसको कितना एक बेटर बना सकते हैं। आइकन किस में लिया हुआ है, आइकन इसमें लिया हुआ है, दैट मीन्स इस वाले बॉक्स में आइकन है। कॉल 2 है तो कॉल इसको कर दूंगा मैं 1 और इसको कर दूंगा मैं 11, ताकि ये एक तो नज़दीक हो जाए इस तरीके से। अब यहाँ पर जो आइकन लिया हुआ था ये मुझे आइकन नहीं चाहिए, असल में मुझे चाहिए यहाँ पर इमेज का टैग एक, ठीक है। और इमेज मैं यहीं से उठा लूँगा, कहीं से ये पड़ी है एक इमेज तो मैं यहीं से उठा लूँगा। आप लोग क्या करेंगे, हर बार बंदे की इमेज यहाँ पर चेंज करेंगे। सो किधर गया भाई, ये रहा। सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, देखें यहाँ पे इतनी बड़ी इमेज आ गई। अब ये भी प्रॉब्लम है, तो इसको सेट करने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर देनी है एक क्लास और फिर यहाँ पर लिखना है मुझे राउंडेड पिल करके देखते हैं क्या बनता है ये। राउंडेड पिल में इसको अगर जूम आउट करके देखें तो कुछ इस तरीके से बन गई है। तो मुझे इसको सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक क्लास देनी पड़ेगी फिर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कमेंट्स दिया था हमने, कमेंट तो है और ये क्या है, कमेंट यूज़र डीपी है, ठीक है, डिस्प्ले प्रोफाइल या इमेज कह लें। सेव करता हूँ, सेव करके यहाँ पे आते हैं, इसके कॉपी करके और इसको आके बोल दें आप, इसकी विड्थ जो है वो है 100 पिक्सल और हाइट भी 100 पिक्सल। जब आप सर्कल इमेज बना रहे होते हैं तो विड्थ और हाइट सेम रखनी है आपने, और जो है वो ऑटोमेटिकली देखें यहाँ पे सर्कल टाइप बन गया। तो थोड़ा सा ज़्यादा है इसका साइज़, बिकॉज वो कॉलम से भी बाहर जा रही है। तो इसको सेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर
70 कर दूंगा, तो आई थिंक सो नाउ लुक्स गुड। नहीं तो 60 इज़ आल्सो गुड। सो ये गुड है, ये यहाँ पर ओके हो गई, इमेज आ गई है। अब असल में गौर करें ना तो ये इमेज थोड़ी सी पिचकी हुई लग रही है। ये देखें, ये इमेज थोड़ी सी ना पिचक सी गई है, लाइक स्ट्रेच हो गई है। तो इसको सेट करने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर आप आके लगाएंगे ऑब्जेक्ट फिट कवर। अब सेव करके रिफ्रेश करके देखें, अब ये देखें इमेज बिल्कुल अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ गई है। ठीक है, तो इसको जो है यहाँ पे आके वापसी सेट कर लें। ओके, अब ये गुड हो गया। यहाँ पर एक और काम कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं तो ये H3 हमने यूज़ किया था, तो H3 की जगह मैं यहाँ पर अब H4 कर दूँगा, बिकॉज मुझे थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो कम चाहिए। सो H5 कर देंगे फिर से। अब ठीक है, अब यहाँ पर एक बंदे का नाम लिख लेते हैं। सो हम यहाँ पर एक कॉमन सा बंदा है, उसका नाम लिखेंगे जॉन डोई। ठीक है, DOE होता है या DOA या जो भी होता है, ये लिखेंगे। और यहाँ पे आके हम एक पैराग्राफ लिखेंगे जिसको हम कहते हैं कि ये उसने एक कमेंट लिखा हमारे लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लिया, या ज़्यादा लिखा या कम लिखा, आई डोंट नो। अभी इसके अंदर एंकर टैग तो आएगा नहीं, एंकर टैग उड़ा देंगे हम, बिकॉज एंकर टैग हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ पूरा लिख लिया। सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं जी ये उसने पहला कमेंट कर दिया। अब पहला कमेंट कर दिया, अब इस कमेंट के नीचे थोड़ी सी चीज़ें और भी आएंगी। लेट्स सी क्या आएगी, गेस व्हाट। सो यहाँ पे आएंगी, मैं आपको बताता हूँ। ये आ गया नैप बार, ये मेन्यू बार था, मेन्यू बार में आएंगे तो ये रहा। यहाँ से ये मेटा बॉक्स को कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप आ जाओगे, यहाँ पे कमेंट बॉक्स था, ये कमेंट बॉक्स है, ये कमेंट बॉक्स था, ये वाला कमेंट बॉक्स में पैराग्राफ के अंदर नीचे आके ये पेस्ट कर देंगे और इसकी इंडेंटिंग थोड़ी सी सेटिंग कर देंगे। इस तरीके से सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको एक बार रिफ़्रेश करेंगे तो देखें यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। तो मुझे टेक्स्ट तो बिल्कुल नहीं चाहिए, टेक्स्ट में उड़ा दूँगा। ठीक है, तो टेक्स्ट उड़ा दिया यहाँ से भी, और ये एंकर टैग हैं, ये एंकर टैग भी दोनों उड़ जाएंगे। तो मुझे जस्ट एक ही वो चाहिए यहाँ पर, आई थिंक सो किधर गया एंकर टैग यहाँ से आएगा, आई टैग ये गया। सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं, लेट्स सी हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। ओके, सो अब आ जाएंगे फॉन्ट ऑसम पे और यहाँ पे आके सर्च कर लेंगे आप थम। ठीक है, आपको ये लाइक भी थम देगा और डिसलाइक वाला भी देगा। तो पहले लाइक वाला उठा लें, कॉपी करें यहाँ से। कॉपी करने के बाद आ जाएंगे आप, ये वाला थम था, ठीक है, एक ये वाला आइकन था, तो इस पर पेस्ट करके इस पर देखिए टेक्स्ट प्राइमरी की क्लास लगी हुई है, तो इसको कॉपी करके इस पर ला के वापसी कर दें और ये उड़ा दें। ठीक है, तो उसके बाद ये लाइक हो गया, सेम एज इसी तरह का मिलता जुलता जो आपको डिसलाइक भी मिल जाएगा, ये रहा। इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद जो है इसकी जगह पे आकर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे आके एक क्लास दे देंगे टेक्स्ट प्राइमरी। ठीक है, सेव करके इसको रिफ़्रेश करते हैं यहाँ पर। सो ये वाला इसी कमेंट का जो है लाइक डिसलाइक आ गया। ठीक है, अब लाइक के साथ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जो है 450 प्लस है, और डिसलाइक जो है डिसलाइक हैं कोई 100 के करीब। ठीक है, ये देखें कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आपके पास आ गया। ठीक है, लाइक डिसलाइक, इस कमेंट को लाइक करना है, डिसलाइक करना, तो इस तरीके से कुछ आपके पास ऑप्शन होते हैं, तो आप कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये मेरा पहला कमेंट जो डन हो गया। ओके, सेम एज इसी बंदे ने इसी तरह का एक और ऑप्शन आ जाता है। ये था कॉल 11 SM का, और ये था कमेंट, ये हमारा पूरा कमेंट पड़ा पहला। तो इसी तरह यही वाला कमेंट उठाऊंगा मैं, यहाँ से कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, ये मेरे दो कमेंट हो गए यहाँ पे। ठीक है, ये दो कमेंट्स हो गए। अब क्या होता है यहाँ पर एक और भी ऑप्शन होता है रिप्लाई का। ठीक है, तो रिप्लाई ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो LI है इसी को जो है पेस्ट कर लूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा रिप्लाई। सेव करेंगे और एक बार रिफ्रेश करेंगे, देखें यहाँ पे रिप्लाई ऐड हो गया। ओके, बट आइकन चेंज करना पड़ेगा रिप्लाई के लिए। तो यहाँ पे रिप्लाई लिख के देख लें, नहीं तो मेरे ख्याल से एरो पे आएगा, रिप्लाई पे शायद आ जाए, मुझे कंफर्म नहीं पता है। आ गया, ओके गुड, देखें ये रिप्लाई का ऑप्शन आ गया। सो पहला आइकन है, तो इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आके इसको कहेंगे टेक्स्ट प्राइमरी। ठीक है, सो मेक इट रिफ्रेश, तो ये देखें रिप्लाई भी आ गया। ठीक है, अब यही वाली LI मैं इस पर कॉपी करके मुझे चाहिए यहाँ पर भी, तो पेस्ट करूँगा, सेव करके रिफ्रेश करके देखते हैं। लेट्स सी, हमारे पास यहाँ पे ये दो कमेंट्स हुए, मैं दो कमेंट्स कर रहा हूँ, आप ज़्यादा करेंगे। तो अब क्या काम करता हूँ मैं यहाँ पे,
अब इनका रिप्लाई लिखते हैं, ठीक है। सो रिप्लाई कौन लिखेगा, कैसे लिखते हैं, रिप्लाई पे आते हैं। रिप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना है, आई थिंक सो ये एक कमेंट था ना, तो इसको क्लास चेंज कर दो, यहाँ पे ये दूसरा कमेंट है असल में, ठीक है। तो ये वाला पहला कमेंट आ रहा है हमारा, यहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है यहाँ पर। ये किया मैंने कॉपी, अब मुझे इसका रिप्लाई लिखना है, ठीक है। तो इसका रिप्लाई लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है और इसके नीचे है ये जो हमने सेशन स्टार्ट किया था, सॉरी बॉक्स सा बनाया हुआ था, ये पहला कमेंट है। पहला कमेंट में ये लिखा हुआ उसने वो, तो इस कॉल 11 में आएंगे और ये जो रिप्लाई है, रिप्लाई से नीचे आके यही वाला कॉल 1 जो है पेस्ट कर देंगे, पूरा कमेंट जो अपना पेस्ट कर देंगे। ये देखिए इसके नीचे रिप्लाई बन गया उसका, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये उसका रिप्लाई है। रिप्लाई थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि उनको लगे कि यार वाकई रिप्लाई किया है, डुप्लीकेट कॉपी पेस्ट नहीं किया उसने। तो ये देखें जी, ये इस बंदे ने इसका रिप्लाई कर दिया। नाम शाम खुद से चेंज कर लीजिएगा, मैं नहीं कर रहा हूँ अभी। फिर इसका भी रिप्लाई करना हो तो क्या करेंगे आप, फिर यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। ये लीजिए, ये इसका भी रिप्लाई बन गया। तो इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर बना हुआ होता है फेसबुक पे और इधर उधर जो भी बना होता है। तो यहाँ पे ये देखें इस तरीके से जो रिप्लाई चलता जा रहा है और ये नीचे भी, नीचे वाले का रिप्लाई करना तो इस तरीके से, ठीक है। ये कमेंट्स एरिया शुरू हो गया। यहाँ पे देखें तो पोस्ट और कमेंट थोड़ा सा ऊपर गया हुआ है, तो इसको सेट करके आते हैं पोस्ट और कमेंट। तो क्लास कर दें और MT5 कर दें, मार्जिन टॉप 5, जस्ट लाइक दिस। हमारे पास जो है ये कंप्लीट हो गया। अभी थोड़ा सा काम और बाकी है। सो हम आ जाते हैं यहाँ पर राइट साइड पे। राइट साइड पे देखें तो एक होती है साइड बार, यहाँ पर जिसको हम साइड बार कहते हैं, जिसमें कुछ यूनिक चीज़ें लगाई होती हैं उन्होंने। जैसे यहाँ पे इन्होंने सोशल प्लगइन दिया हुआ तो हमने नीचे लगा दिए, ये हम नहीं लगाएंगे। पॉपुलर पोस्ट हम लगाएंगे यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आ जाऊँगा। अब देखें मैं सब कुछ छोड़ के किस में आ रहा हूँ, यहाँ पर कॉल 4 में आ गया। कॉल 4 में आके मैं H4 ले लूँगा, आई थिंक सो 3 या 4 कुछ चलेगा ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पॉपुलर पोस्ट के नाम से एक हेडिंग दूंगा। हेडिंग दे के और इसमें जो एक डिवाइडर भी मुझे लेना है, तो डिवाइडर मैं यहीं से कहीं से उठा लूँगा। देखें यहाँ पे कहीं पड़ा होगा, सो ऊपर कहीं नहीं पड़ा होगा या कहीं मुझे ढूंढना पड़ेगा। सो डिवाइडर तो फाइंड कर लें, फाइंड कर लेते हैं। HR का कोई टैग था हमारे पास, ये रहा। तो इसको कॉपी कर लो आप भाई। कॉपी करने के बाद आ जाएंगे आप यहाँ पर नीचे, सो पेस्ट कर देंगे और इसको जो है आप कर देंगे 100। सेव करके रिफ्रेश कर लेते हैं कि हमारे पास क्या बनता है। लेट्स सी। तो हमारे पास देखें पॉपुलर पोस्ट का ऑप्शन आ गया। अब क्या करूँगा मैं, पॉपुलर पोस्ट मुझे चाहिए है, किस तरह से चाहिए, लेट्स सी। अब आप लोग कहेंगे सर ने एक ही स्ट्रक्चर उठा लिया और वही कॉपी पेस्ट करते हैं। मुझे ये कॉमर्स वाला ही सेक्शन चाहिए था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वही कॉमेंट वाला सेक्शन उठा के, ये रहा कॉमेंट, ठीक है, इसको पेस्ट करूँगा। अब मैं बताता हूँ मैंने इसको पेस्ट क्यों किया। इसकी क्लास पर सबसे पहले जो चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखूँगा पॉपुलर, फिर हाइफन पोस्ट और सेम एज यही कॉपी करके मैं लगा लूँगा यहाँ पर और इसको बोल दूँगा -01 T-01, ठीक है। सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अभी इसको रिफ्रेश करते देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे देखें आ गया है, बट थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। सो डोंट वरी, हम इसे भी अभी सेट कर लेंगे। यहाँ पे हम कर देंगे इसको कॉल 2 और ये हो जाएगा कॉल 10। सेव एंड रिफ्रेश, लेट्स सी। अब क्या है, अब प्रॉब्लम आएगा यहाँ पर कि हमने जो इमेज को राउंड किया हुआ था ना, राउंड पील, ये जो है राउंड 0 कर देना आपने इसको, बिकॉज मुझे चाहिए नहीं, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ आ गया, ओके। और ये जो इतना सारा दिया हुआ है इसको उड़ा के थोड़ा सा कम कर दूंगा और इसमें मुझे लाइक डिसलाइक मेटा वाला तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये पॉपुलर पोस्ट हैं तो इसमें मेटा ये भी अभी ज़्यादा लग रहा है, तो इसको और कम कर देते हैं। सेव करके रिफ्रेश करते हैं, लेट्स सी। ओके, सो ये एक पॉपुलर पोस्ट हो गई जी हमारी, यहाँ से लेके यहाँ तक थी। इसको कॉपी कर लेते हैं, तो इसको हम HR के साथ कॉपी पेस्ट करेंगे, बल्कि नहीं, सिर्फ इसी को कॉपी कर लेंगे, पेस्ट पेस्ट सेव। 3 कर लिए मैंने, ठीक है। ये मेरे पास 3 पोस्ट पॉपुलर पोस्ट आ गई हैं लाइक दिस, जैसे इन्होंने किए हुए। इन्होंने ये डेट दी हुई है, तो हमने डेट की जगह जो है उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दी है। डिपेंड करता है आप पे, आप कुछ भी ऐड कर लें, मर्ज़ी है आपकी, ठीक है। इसी तरह से ये देखें और भी सेक्शन बने हुए हैं, तो यहाँ पे इस तरह से आप बाकी और सेक्शन बना के भी उसको
चेक कर सकते हैं। सो अब एक बार इसका रिस्पॉन्सिव चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है सिंगल पोस्ट पेज जो है ऑलमोस्ट रेडी है। सो इसको एक बार रिस्पॉन्सिव चेक करना है तो चेक करेंगे यहाँ से। हेडिंग ठीक है, परफेक्ट है, मेन्यू परफेक्ट है। नाउ लुक्स गुड, लुक्स गुड। इनमें जो है मार्जिन देना पड़ेगा, गैप शैप। कमेंट्स आपके सारे सही काम कर रहे हैं, परफेक्टली है, ईच एंड एवरीथिंग लुक्स गुड, सब कुछ परफेक्ट काम कर रहा है। जस्ट बटन्स जो लिए थे हमने शेयर सोशल वाले, वो थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। तो कहाँ पे लिए थे मैं भूल गया। ये रहे। अब मैं क्या करूँगा, इनमें आके ये क्लास है, ये क्लास, ठीक है। अब बड़ी स्क्रीन पे तो चाहिए नहीं, MB, फिर मैं बताऊँगा LG 0, बड़ी स्क्रीन पे 0 रखूँगा और फिर मैं इसे कहूँगा MB जो है वो 3 कर दो। देखो अब ये नॉर्मल जैसे हैं एज इट इज़ ही रहेंगे। सेव किया, रिफ्रेश किया, छोटी स्क्रीन पे जाएंगे तो मार्जिन ले लेगा, लेकिन ज़्यादा हो गया तो इसको मैं 2 करके देखता हूँ, ताकि वो जितना उनमें पहले गैप है ना उतना ही रहे। आई थिंक सो 1 इज़ अ गुड, तो सेम हो जाएगा, लाइक दिस, सेम हो गया। ओके, सो आज का लेक्चर थोड़ा सा हैवी हो गया है, बट होप सो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कोशिश की है मैंने समझाने की। और ऐसी अभी भी इसमें असल में देखें तो बहुत सारी चीज़ों की कमी है, बट मैं अभी इतनी जल्दी इस लेक्चर में नहीं करवा सकता। जितना मेरे से कवर हुआ एरिया मैंने कवर करवाया है। सो इसमें अभी एक चीज़ रह गई है, तो वो आप लोग खुद से कर लीजिएगा या फिर मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। खैर, हम आ जाते हैं होम पेज पे। थोड़ा सा रह गया, सो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। index.file जो है इसको उठा लेंगे यहाँ से, और यहाँ पर आएंगे नीचे। हमारे पास एक सेक्शन बना हुआ था, ये रहा, ठीक है। इसमें से जस्ट ये फॉर्म वाला जो है सेक्शन उठाएंगे यहाँ से, और इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसमें आएंगे, और ये जो सारे जितने भी कमेंट्स हमने लिखे थे, ये कमेंट्स था। तो इसमें अगर देखें ये कॉल LG4 आ रहा है, ठीक है। इस कॉल LG4 में लास्ट पे आके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे फॉर्म को, और इसको फिर से रिफ़्रेश करके देखेंगे। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर किसी को नहीं बना, आई थिंक मैं गलत जगह पे पोस्ट कर रहा हूँ, सेव नहीं किया। रिफ़्रेश करते हैं, जस्ट लाइक दिस। आई थिंक सो इट्स नॉट वर्किंग। ओह सॉरी, इधर हो गया, इधर नहीं करना था, गलत जगह पेस्ट कर रहा हूँ मैं। तो मैं कॉल 4 में चला गया, कॉल 11 में जाना है मुझे। ये रहा कॉल 11। तो यहाँ पे आके लास्ट पे जस्ट पेस्ट करना है, सेव करना है, रिफ्रेश करना है। अगर किसी को पोस्ट करना हो यहाँ पर कमेंट, तो वो अपनी डिटेल वगैरह देके पोस्ट कमेंट कर सकता है, ठीक है। सो आज का लेक्चर इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। खुदा का नाम। ओके, सो आज का लेक्चर इतना ही था। कोशिश की है समझाने की, बट आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। असाइनमेंट समझा देता हूँ जल्दी से, असाइनमेंट समझ लीजिएगा। होम पेज पे जाता हूँ, सबसे पहले यहाँ से समझ लीजिएगा असाइनमेंट को। उम्मीद करता हूँ देखिए 3 पोस्टें आप लोगों ने ऐड की होंगी। सबकी डिटेल मैंने शुरू में भी बताया था लास्ट लेक्चर में, कि इनकी इमेजेस तीनों की चेंज होंगी। यहाँ पर डेट तीनों की चेंज होगी, उसके बाद तीनों की कैटेगरीज चेंज होंगी, तीनों का टाइटल चेंज होगा, और तीनों की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन चेंज होगी। ओके, अब मैंने ये एक पोस्ट का सिंगल पोस्ट पेज बनाया। आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरह बाकियों का भी दोनों का बनाना है, अलग से बनाना है। फिर यहाँ पर अलग से इनको लिंक करेंगे। इसको ओपन करूँगा तो इसकी सारी डिटेल आएगी, ये इमेजेस सारी इसी से रिलेटेड आएंगी, और ये कंटेंट सारा इसी से रिलेटेड लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर डेट इसी की आएगी, कैटेगरी इसी की आएगी, रिलेटेड इसी से आएंगे, इमेजेस इसी से रिलेटेड आएंगे, शेयर आएंगे। कमेंट्स सबके चेंज होने चाहिए। मैंने लॉरेम इप्सम यूज़ किया, आप लोग यूज़ नहीं करेंगे, आप लोग ओरिजिनल कंटेंट यूज़ करेंगे। यहाँ पर इमेजेस टोटल बंदों के चेंज होंगे, यहाँ पे बंदों के नाम चेंज होंगे, यहाँ पे लाइक्स चेंज होंगे, डिसलाइक चेंज होंगे, रिप्लाई लिखा हुआ होगा, और यहाँ पे हर चीज़ जो है क्लियरली सुनिएगा प्लीज़, पहले बता रहा हूँ। ये शेयर वगैरह या सोशल आइकन्स चेंज होंगे सबके सब, ठीक है। यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और टिकटॉक, शेयर इट, कुछ भी लगा लीजिएगा, ये होगा यहाँ पे। और उसके बाद जो है सारी चीज़ें ये ओके होने के बाद आपने क्या करना है, ये आपकी एक पोस्ट कंप्लीट होगी सेम एज़ फुल ओरिजिनल डिटेल के साथ। आपने क्या करना है, तीनों पोस्ट को कंप्लीट बना के इस तरह से जो है ब्लॉग्स के फोल्डर में आके 3 पोस्ट बनेंगी। फिर यही तीनों पोस्ट जो हैं आपके इसके होम पेज पे जो 3 बटन लगाए थे, हम 3 पोस्ट बनाई थी, इनके साथ तीनों के साथ अलग अलग से लिंक होंगी। तो ये कंप्लीट फंक्शनल वेबसाइट बनेगी। सो दुआ करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। हमारा बूटस्ट्रैप का लास्ट लेक्चर था। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फुली एंड फाइनली समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। असाइनमेंट्स बता दिए हैं, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। हमारा HTML CSS भी कंप्लीट हो गया, बूटस्ट्रैप भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट कोर्स है हमारा इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट स्टार्ट होने लगा है। So let's get started. Thank you so much.